सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विपुल शुक्ला और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। ये देखो, क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है और हम इसको क्यों देखते हैं। देखो, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव का मतलब तो आपको समझ में आता है। क्वांटिटेटिव मतलब रिलेटेड टू नंबर, और एनालिसिस जब हम उस चीज़ को समझते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो होता है ना, ये बेसिकली इन्वेस्टर्स करते हैं। जब इन्वेस्टर, कोई भी इन्वेस्टर हो और वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, किसी कंपनी के वो शेयर खरीदता है, तो वो ना पहले नंबर कंपनी को एनालाइज करता है। तो वो कंपनी को एनालाइज ना दो तरीके से करता है। एक तरीका होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसकी हम अभी बात करने जा रहे हैं, और दूसरा होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, वो होता है रिलेटेड टू कंपनी। अगर जब वो कंपनी के मैनेजमेंट को देखेगा और इंडस्ट्री को देखेगा, तो वो चीज़ होती है क्वालिटेटिव अप्रोच या क्वालिटेटिव एनालिसिस। और जब कंपनी के नंबर्स पे वो बात करता है, तो उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस या क्वांटिटेटिव एनालिसिस। देखो, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है, इन्वेस्टर सिर्फ ना कंपनीज के नंबर्स देखेगा। नंबर्स में वो डिफरेंट टाइप ऑफ रेशियोज देखेगा, निकालेगा, है ना। और कंपनी की बैलेंस शीट देखेगा, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखेगा, कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेगा। ठीक है, सबसे पहले ना वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा कंपनी की। कौन? इन्वेस्टर, है ना, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए। जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा, तो उसको पता चल जाएगा कि कंपनी में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी में कितना लॉस हो रहा है। उसको ये भी पता चल जाएगा कि कंपनी में कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी है। उसको ये भी पता चल जाएगा कि कंपनी ने कितना लोन लिया है, कितना कंपनी के पास कैश रिजर्व है। तो सारी चीजें उसको बैलेंस शीट में पता चल जाती हैं, और उसके बाद वो निकालता है रेशियोज। देखो, क्वांटिटेटिव अप्रोच में या एनालिसिस में ना रेशियोज बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं वो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, अर्निंग पर शेयर, डेट इक्विटी रेशियो, है ना, और करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी रेशियो। तो ये सारे रेशियोज होते हैं इंपॉर्टेंट रेशियो, जो इन्वेस्टर जो है निकालता है, जो देखता है, क्योंकि उसे पता तो रहे कि हम कितना रुपए पे कर रहे हैं एक रुपए कमाने के लिए। तो उस चीज़ के लिए हम बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अर्निंग पर शेयर मतलब एक शेयर अगर मैंने खरीदा तो मुझे उससे कितनी अर्निंग मिलेगी। ये सारी चीज़ें हमको ना बैलेंस शीट में मिलेगी, ये सारी चीज़ें हमको प्रॉफिट एंड लॉस चीज़ में मिलेगी, ये सारी चीज़ें हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट में मिलेगी। मतलब इन तीनों चीज़ों का मिला के हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो सारे रेशियो निकालना, कंपनीज के नंबर निकालना, कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, ये इन सारी चीज़ों को हम निकालते कहाँ से? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में निकालते हैं। और लास्ट में फिर से बोल रहा हूँ, जब हम कंपनी को एनालिसिस करते हैं और उसके नंबर्स खाली देखते हैं, तो उसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। और ये इन्वेस्टर डिटेल में जाता है देखने के लिए कि वो इतना पैसा डालेगा तो उसको कितना रिटर्न मिलेगा, 5 साल बाद कितना रिटर्न मिलेगा। तो वो फ्यूचर का भी देखता है, पास्ट भी देखता है कि पास्ट में कंपनी ने कैसा किया, फ्यूचर में वो कैसा करेगी, प्रेजेंट में क्या है। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय।